जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम समझने वाले हैं जल के बारे में। जल की और वीडियो बना दी है जो उसमें जल के 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार में से 2 प्रकार के बारे में हम बता दिए थे। इसमें से 2 प्रकार बाकी है, तो 2 प्रकार के बारे में आज बताएंगे। और इसमें जल से पूछने वाली जितने भी क्वेश्चन हैं आज इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे लास्ट में जल से पूछने वाली जितने क्वेश्चन आती है उसको सबको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं जल जो है 4 प्रकार में से 2 चैप्टर हम पढ़ा दिए थे। तीसरा का जो है कठोर जल है, यानी कठोर जल यानी हार्ड वाटर। हार्ड वाटर का मतलब ऐसा नहीं होता है पत्थर जैसा हार्ड पानी होता है, वैसा कोई बात नहीं है। यहाँ हार्ड वाटर का मतलब होता है इसमें जो है साबुन का झाग नहीं बनता है, यानी साबुन या सरफ घोलने पर उसमें झाग नहीं बनता, यानी फेन जो फेन होता है ना वो पानी में फेन बनबे नहीं करता है। जिस तरफ हम लोग का बाल जो खराब हो जाता है, जिस तरफ हमारे बाल में गंदगी फैल जाती है, गंदगी फैलने के बाद में हम लोग शैम्पू अगर ये को डालते हैं तो शैम्पू जो होता है मतलब उसमें झाग नहीं बनता है, यानी कहने का मतलब है उसमें फेन नहीं बनता है। और फेन जब नहीं बनेगा तो हम लोग फिर धोकर उसको दोबारा अगर शैम्पू डालेंगे तो उसमें गंदगी सब काट कर निकाल देगा। दूसरा भी डालते हैं तो उसमें क्या होता है खूब अच्छा से मतलब फेन उसमें बन जाता है। उसी प्रकार इसमें जो है कठोर जल में झाग नहीं बनता है। ठीक है, यह जो पानी है समुद्र में और नदी में ही पाया जाता है, तालाब या समुद्र में पाया जाता है। यह जो है कठोर जल के 2 प्रकार होता है। कठोर जल के 2 प्रकार होता है। यहाँ पर अगर जल में यानी पानी में यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ बाइकार्बोनेट है तो इसका मतलब है वह जल का हो जाएगा अस्थायी हो जाएगा। अगर वहीं कैल्शियम और मैग्नीज के साथ अगर क्लोराइड और सल्फेट मिला रहता है, क्लोराइड यानी सल्फेट दोनों में से कोनो एक मिला रहता है, तब वह जो जल होता है वह जल होता है अस्थाई जल होता है। ठीक है, अब हम इस दोनों जल के बारे में समझ लेते हैं। कठोरता जल में इसका पहले का विशेषता यहाँ पर देख लेते हैं कि अधिक समय तक नहीं रह सकता है। ठीक है, ये जो इसमें जो कठोरता रहता है अधिक समय तक नहीं रह सकता है, इसको आसानी से दूर किया जाता है। इसमें की जो कठोरता है उसको आसानी से दूर किया जाता है। सबसे पहले का विधि जो हो गया है उबाल कर उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। इसको उबाल कर हम लोग क्या करते हैं अलग कर सकते हैं। अब कैसे कि पानी पतीला लीजिए, पतीले में पानी रख दीजिए, अब पानी रख देने के बाद में उसको गर्म कीजिए। और गर्म करने के बाद उसमें होता क्या है कि उबल जाता है। जल उबल जाने के बाद में उसको हटाइएगा तो उस पर हरा कलर के जो हो जाएगा वहाँ पर परत जम जाता है, हरा कलर के ऊपर दिखने लगता है, जो का कठोरता होता है और अकठोरता हो जो अलग छट जाता है ऊपर के रूप में हो जाता है। और विधि है जिसको कोलार की विधि कहते हैं। इसमें क्या होता है बुझा हुआ चूना को डालकर भी उसको कठोरता को अलग कर सकते हैं। यहाँ पर अब समझ लेते हैं कि दूसरा नंबर अस्थायी कठोरता क्या होता है। अस्थायी कठोरता में अधिक समय तक रहता है, जो झाग बना रहता है वो अधिक समय तक रहता है। इसे परम्यूटेड विधि द्वारा इसको अलग हम लोग कर सकते हैं, यहाँ जियोलाइट को डालकर। ठीक है, और इसको हटाने के लिए सबसे यहाँ पर और आसान उपाय है, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट को भी डालकर इसमें से और इसको अस्थायी पर से मतलब हटा सकते हैं। इसमें से जो कठोरता है हटा सकते हैं। और जो सोडियम कार्बोनेट है उसको हम अस्थायी कठोरता में भी डालकर उसको हम हटा सकते हैं। दोनों में यह काम करता है। सोडियम कार्बोनेट जो है दोनों में काम करेगा, इसमें एक में काम नहीं करेगा, अस्थाई में भी और अस्थाई में दोनों में काम करता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं चौथा। यहाँ पर चौथा है भारी जल। तो भारी जल का मतलब हो गया यहाँ पर इसमें जो है अणुओं की संख्या होता है 20, यानी नॉर्मल जल होता है, नॉर्मल जल में अणुओं की संख्या होता है 18, मतलब इसमें अणुओं की संख्या भारी जल में कितना होता है 20। जो इसमें है इसका सूत्र हो गया D2O। परमाणु यंत्रों में मंद होता है, यानी कहने का मतलब है इसका मंद होता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई आदमी दौड़ता है तो अगर धरती पर दौड़ेगा तो बहुत तेज दौड़ता है, और यह वही पानी में अगर कह दीजिए दौड़ने के लिए तो उसका गति जो क्या हो जाएगा धीमा हो जाएगा। तो यही मंद गति करता है, यानी गति को धीरा करने में भी काम आता है। ठीक है, और उसको अगर कीचड़ में कर दीजिएगा तो और धीरा हो जाएगा, क्योंकि उसका पैर फंसने लगेगा और तेज़ी से वो भाग नहीं पाएगा। यहाँ पर इसका क्वथनांक जो है इसका क्वथनांक है 101.24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका मतलब है नॉर्मल जो जल होता है उसका जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री होता है, यहाँ पर 101.24 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, यहाँ पर जो इसका खोज किए थे यूरो ने खोज किए थे। तो कहने का मतलब है इसमें कहने का मतलब यह है कि 6000 अणुओं में एक अणु जो रहता है वह भारी जल का अणु रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका निर्माण कहाँ होता है तो तलचर में होता है, उड़ीसा के एक जगह के नाम है। विधि से निर्माण होता है तो प्रभाजी आवासन विधि से इसको निर्माण किया जाता है। इसका एक डायग्राम बना देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो हो गया एक बर्तन हो गया, अब बर्तन हो गया, यहाँ पर बर्तन में बड़का चाकन मतलब नली टाइप का रहता है और यहाँ से ऊष्मा दिया जाता है। कथी ऊष्मा दिया जाएगा तो यहाँ पर जब गर्म होगा तो नॉर्मल जो पानी के टेम्परेचर होता है 100 डिग्री होता है,
और यहाँ पर कितना है 101.24 डिग्री रहता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर नॉर्मल पानी में अगर हमको भारी जल को ज्ञात करना है, अगर निकालना है, तो हम इसको टेम्परेचर को 100 डिग्री पर रखेंगे। कितना डिग्री पर? 100 डिग्री पर। अगर मान लीजिए 100 डिग्री नहीं भी होता है, कहीं 1 डिग्री बढ़िए जाता है, तो इसके परख नली जो होता है बहुत लंबी होती है। तो यहाँ पर 100 डिग्री पर गर्म करेंगे तो 100 डिग्री वाला पानी तो खोल कर ऊपर चला जाएगा, मगर जो 101 डिग्री वाला जो है वो तो भारी जल है, वो तो नीचे ही रहेगा। अगर मान लीजिए गर्म भी होता है तो यहाँ तक आएगा तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ऊपर तक यह नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि इसका जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री से ऊपर है, इसलिए उसको 100 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर देंगे तब इस परख नली से बाहर आएगा। लेकिन इसमें जो जल होगा नॉर्मल जो 100 डिग्री पर टेम्परेचर पर निकल कर बाहर आ जाएगा, इस तरफ हमारा जो नीचे बच जाएगा वो कौन जल हो जाएगा? भारी जल के रूप में हम लोग उसको ले लेंगे। अब एक और है विद्युत अपघटक। तब विद्युत अपघटक में क्या होता है कि मान लीजिए टैब हो गया, टैब में यहाँ से एक छिद्र दे दिए कि यहाँ से निकलेगा, इसमें पानी भरा हुआ है, एक निगेटिव जो चार्ज है यहाँ पर जोड़ दीजिए, और इसमें टैब में एक एल्युमिनियम के मतलब बर्तन छिद्र वाला एक रहता है, IN करके नाम है, उसको डाल दीजिए इसमें, और डालने के बाद में इसमें प्लस पॉइंट इसमें जोड़ दीजिए। और प्लस पॉइंट जोड़ेंगे तो ये गर्म हो जाएगा, गर्म होगा और हीट बनेगा। तो इसमें के जितना भी जल होगा यानी 100 डिग्री वाला नॉर्मल जल उका हो जाएगा, इस पर बाहर निकल जाएगा, और भारी जल जो रहेगा यहाँ पर भारी जल इसी में रह जाएगा। इस विद्युत अपघटक विधि द्वारा ये हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं कि जल से होने वाले रोगों के बारे में कि कौन कौन सी रोग होती है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि हैजा होता है, जल से होने वाला रोग हैजा, पैरिया, TB, पीलिया रोग हो जाता है यानी लीवर में प्रॉब्लम हो जाता है, और कुष्ठ रोग हो जाता है जो त्वचा में होता है, पेंचिस हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। ये जल से होने वाली रोगों का नाम है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए और भी बहुत सारा क्वेश्चन है जो इस जल से लेकर क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर दिया गया है कि पृथ्वी पर कुल जल जो है कितना परसेंट है? 71%। और जो विश्व जल दिवस मनाया जाता है वो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, और पृथ्वी पर 71% पानी है। सागर में जो पानी का मात्रा है 97% है, और इसका क्वथनांक होता है 100 डिग्री होता है, और हिमांक यानी 0 डिग्री पर यानी बर्फ बन जाता है 0 डिग्री पर। ठीक है, यहाँ पर सबसे खारा जल कहाँ होता है? तो मृत सागर में सबसे खारा जल मिलता है। यहाँ पर महासागर की लवणता कितनी होती है? तो 35% इसमें लवणता होती है, और नदी में लवणता 2 से 3% होती है। ठीक है, यहाँ पर इसका घनत्व होता है 4 डिग्री पर इसका घनत्व हो जाता है। यहाँ पर जल का घनत्व ज़्यादा होता है, किससे? बर्फ के घनत्व से ज़्यादा जल के घनत्व होता है। अगर यहाँ पर आयतन की बात करें तो बर्फ के आयतन जो है बड़ा होता है और जल के आयतन छोटा होता है। ठीक है, यहाँ पर इसमें लाभदायक लवण जो होता है, तो लाभदायक लवण यहाँ पर देख लीजिए NaCl और NaHCOl3। ठीक है, यहाँ पर हानिकारक जो होगा CaSO4 और CaCl2। ठीक है, यहाँ पर समुद्री जल के घनत्व ज़्यादा होता है नदी के जल के घनत्व के अपेक्षा। समुद्र के जो जल के घनत्व है अधिक होता है, क्योंकि उसमें लवणता अधिक होता है, लवण ज़्यादा होता है यानी 35% होता है, इसलिए उसके घनत्व अधिक। कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग का यहाँ पर होता है। आर्सेनिक के अधिकता से कैंसर रोग होता है। क्रोमियो के अधिकता से लंग्स कैंसर होता है। पारे के अधिकता से यहाँ पर मिनता रोग होता है। यहाँ पर हो गया जल समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।